उजाला आज तक के मुख्य मेहमान हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ के अध्यक्ष और चेयरमैन हमारे साथ विराजमान हैं। पवन अहलावत जी हैं, वो चेयरमैन हैं, और रोहतास नदल जी हैं, वो अध्यक्ष हैं। और सोनीपत में कल हाईकमान की मीटिंग भी हुई है, और उसके साथ साथ स्टेट लेवल का जो कॉम्पिटिशन चल रहा है कुश्ती संघ का, वो नेशनल के लिए तैयारियां इन्हीं की अध्यक्षता में चल रही है। हम बात करना चाहेंगे नादर साहब, जो ये कल आपकी मीटिंग हुई है, हम जानना चाहेंगे उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है। उस मीटिंग में सबसे पहले तो ये था मुद्दा कि जो सेक्रेटरी थे वो पिछले 1 साल से संघ के विरुद्ध गतिविधियां कर रहे थे। कई बार उसको एडवाइस भी किया, समझा भी, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वो पिछले महीने सस्पेंड भी कर जा चुके थे। उसके बावजूद भी उन्होंने सस्पेंड होते हुए भी एक असंवैधानिक तरीके से एक मीटिंग बुलाई, और जो भारतीय कुश्ती संघ आज सस्पेंड है, जिसके पदाधिकारी भी सस्पेंड है, वहाँ का कोषाध्यक्ष सतपाल देसवाल वो स्वयं आए और उसने मीडिया में जो भ्रमित करने की जो जानकारियाँ दी, हमने ये बदल दिया, वो बदल दिया, और प्रधान भी बदल दिया, जबकि वो खुद तो अब तक सस्पेंशन से रिवोक नहीं हो चुके हैं, ना WFI है, ना वो खुद पदाधिकारी है। ये इसी विषय पर पूरे भारत में एक बवाल सा मचा हुआ था, जिसका सवाल का जवाब नादर साहब दे रहे हैं। आप उजाला आज तक के दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि सस्पेंस को खत्म करने के लिए हम यहाँ चेयरमैन साहब के साथ और नादर साहब के साथ बात करने आए हैं। जो बता रहे हैं ये उसी बवाल का जवाब है। हाँ नादर साहब, बताइए हमारे दर्शकों। तो पूरे हिंदुस्तान को पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, अब वो संसद 24 तारीख को सस्पेंड करी जा चुकी है विद पदाधिकारियों से। भारत सरकार ने जब सस्पेंड कर दिया तो पहले आप अपना सस्पेंशन रिवोक करवाइए, उसके बाद आप गतिविधियां करिए या बच्चों को बरकलाइए, जो भी काम करना है। वो बिल्कुल भी एक बहुत ही अनैतिक कार्य वो कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे, इसी बेस पे तो सस्पेंड हुए थे, और वो अब भी बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से बच्चों को बहकाने से। वैसे 1-2 लाइन में बताइए मामला क्या था। ये मामले को तो मैं क्या बताऊंगा, डिटेल में बताने में बहुत समय लग जाएगा। 1 साल से चल रहा है, चाहे उनकी किस विषय पर रही है, नॉन डेमोक्रेटिक वे या अनएथिकल वे, जो भी पहलवानों ने जो विरोध कर रखा है लंबे समय से, कोई भी कारण रहा है, भारत सरकार ने अपना संज्ञान लिया और उस बॉडी को भी ऊपर हो गया। इस बीच में मैं दर्शकों को बता दूं, जब से नादर साहब अध्यक्ष हुए हैं हरियाणा, तब से हरियाणा का मेडल ले लेकर के बच्चे आ रहे हैं और नौकरी में जा रहे हैं और सरकारी लाभ उठा रहे हैं। और इसलिए नादर साहब सरकार के साथ खड़े हैं, इसलिए उनके साथ इस तरह की वाहियात की आर्गुमेंट होती हैं, उनके बारे में देखो। जो अजीत साहब ने बताया, वो अगर वही हरियाणा के ज़्यादा मेडल आए हैं तो वो मेरी वजह नहीं है, वजह तो बच्चों की मेहनत की है। हाँ, मेरा इतना सहयोग और साथ हो सकता है कि मैंने उनको बढ़ावे के लिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी साधन जुटाए जा सकते हैं, वो हम बच्चों के लिए जुटा रहे हैं और आगे भी जुटाते रहेंगे। अच्छा, अब कल की मीटिंग के बाद और जो गेम चल रहे हैं, अब बच्चों के लिए क्या रणनीति है? देखिए, किसी भी गलतफहमी में किसी भी संस्था को नहीं रहना चाहिए। आज भारत सरकार पूरे उसको पता है देश को कि उन्होंने जयपुर के अंदर सीनियर नेशनल रख रखा है, और वही नेशनल के बच्चों को वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद भी ओलंपिक की तैयारी के लिए कैंप लगेगा बालगढ़ में और पटियाला में, लड़कियों के लिए, बालगढ़ में लड़कों के लिए। और वहीं से बच्चे क्वालिफाई राउंड के लिए ओलंपिक की ये रही है। इसमें बहुत अहम साल है ये बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जो भी भाई हैं, चाहे वो संजय सिंह है या और कोई है, उनको बच्चों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। जो मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता है उसमें बच्चे खुद भी भेजने चाहिए और दूसरे बच्चों को रोकना भी नहीं चाहिए। ऐसे हालात में नादर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे हालात में हरियाणा प्रदेश के बच्चे जिस तरह से एकदम से ग्रोथ में आए थे, और आज फिर से आप इस लाइन को एक बार फिर कड़ी में आकर के इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन बच्चों को और इस प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहूँगा कि ठीक है, कमेटी ने मुझे एक विश्वास दिया है इस पद के लिए, चाहे कोई भी आए, मैं भी आऊँ और भी आए,
कोई भी पदाधिकारी है उसको बच्चों के वेलफेयर के लिए, गेम को ऊपर उठाने के लिए, बच्चों को ऊपर उठाने के लिए कार्य करना चाहिए। और मेरा ये भरसक प्रयास रहेगा सरकार से, जहाँ जहाँ कोई चीज़ें मुझे रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी तो बच्चों के हित के लिए हर बार करूँगा। पीछे भी करी है, आगे भी करता रहूँगा। और हरियाणा की कुश्ती जितने ऊपर है, मेरा प्रयास ये रहेगा इससे भी ऊपर जाए और हमारे बच्चे मेडल तो देश के लिए लेके आएंगे, लेकिन हमारे राज्य के लिए भी लेके आएंगे, हमारे परिवार के, हमारे समाज के लिए भी लेके आएंगे। तो मेरी दुआ भी साथ रहेगी और मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि अच्छी उन्हें सुविधाएं दें, अच्छे कंपटीशन दें और हमारे राज्य का, हमारे समाज का और हमारे देश का नाम रोशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हरियाणा के बच्चों की मेडल लाने में रहे। ये हमारा भरसक प्रयास रहेगा। इनके साथ हमारे साथ चेयरमैन पवन अहलावत जी बैठे। हम जानना चाहेंगे आप इस विषय पर क्या संदेश देना चाहेंगे इन हालातों में? हालातों में ये बच्चे मेहनत करे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो डेवलपाई कर रही है। और इसको जो है दोनों उसमें मिलकर काम करे, बच्चे आगे बढ़े। हमें देखते रहिए उजाला तक। कैमरामैन सोमनाथ के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर देराज, नमस्कार।